गोपाल भाड़ की चतुराई, दुनिया को मापना और तारे गिनना। एक बार नवाब ने महाराज कृष्णचंद्र को एक विचित्र फरमान भेजा। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है कि पूरी दुनिया को एक छोर से दूसरे छोर तक मापा जाए। साथ ही यदि महाराज आकाश के सारे तारे गिन सकें, तो नवाब को बहुत प्रसन्नता होगी। महाराज यह सुनकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, हुजूर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जो मांग रहे हैं वह नामुमकिन है। नवाब अपनी बात पर अड़े रहे और बोले, अगर मुमकिन हो तो इसे करके दिखाइए। महाराज चिंता में डूब गए। वह सोचने लगे कि आखिर इस असंभव काम को कैसे पूरा किया जाए। तभी वहां गोपाल भाड़ का आगमन हुआ। महाराज को उदास देख उसने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, महाराज, यह क्या हाल बना रखा है? अगर कोई परेशानी है तो अपने इस गोपाल को बताकर तो देखिए, चुटकी बजाते ही हल निकल आएगा। महाराज ने आ भरते हुए कहा, नहीं गोपाल, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। नवाब ने हुक्म दिया है कि पूरी दुनिया को मापना है और आकाश के तारे गिनने हैं। गोपाल बिल्कुल नहीं घबराया। वह मुस्कुराकर बोला, बस इतनी सी बात? महाराज, इससे आसान काम भला क्या होगा? आप मुझे अपना आधिकारिक दुनिया मापक और तारा गणक नियुक्त कर दीजिए। बस नवाब से कहिए कि इस काम के लिए 1 साल का समय और 10 लाख रुपए खर्च के लिए भिजवा दें। महाराज को चैन मिला। उन्होंने सोचा कि काम नहीं हुआ तो गोपाल की गर्दन जाएगी, उनकी नहीं। उन्होंने नवाब को संदेश भिजवा दिया। 1 साल तक गोपाल ने बड़े ठाट बाट से जीवन बिताया। उन पैसों से उसने खूब ऐश की, अच्छे पकवान खाए और आलीशान जिंदगी जी। जब साल खत्म हुआ तो वह महाराज के पास पहुंचा। 10 लाख रुपयों में से अब उसकी जेब में केवल कुछ पैसे ही बचे थे। उसने बड़ी गंभीरता से कहा, महाराज, काम शुरू तो अच्छा हुआ है, पर यह उम्मीद से ज्यादा कठिन है। मुझे 1 साल और 10 लाख रुपयों की और जरूरत होगी। नवाब ने अनिच्छा से समय और पैसा दोनों दे दिए। गोपाल ने अगला साल भी बड़े मजे में बिताया। आखिरकार समय पूरा होने पर गोपाल नवाब के दरबार में पहुंचा। उसके पीछे 15 बैलगाड़ियां थीं, जो महीन धागों के बड़े बड़े ढेरों से लदी हुई थीं। धागे ऐसे उलझे हुए थे कि उनका सिरा ढूंढना नामुमकिन था। साथ ही वह अपने साथ 5 बहुत घने बालों वाली भेड़ें भी लेकर आया। दरबार में झुककर सलाम करते हुए गोपाल बोला, जहांपनाह, मैंने दुनिया के हर कोने को माप लिया है और तारे भी गिन लिए हैं। नवाब खुश होकर बोले, बहुत खूब, अब मुझे इसका सही हिसाब दो। गोपाल ने उत्तर दिया, हुजूर, हिसाब बड़ा सीधा है। इन पहली 7 बैलगाड़ियों में जितना धागा है, दुनिया उतनी चौड़ी है, और बाकी की 8 गाड़ियों का धागा दुनिया की लंबाई बताता है। रही बात तारों की, तो इन 5 भेड़ों के शरीर पर जितने बाल हैं, आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं। ऐसी भेड़ें ढूंढने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। नवाब हैरान रह गए। उन्होंने झल्लाकर कहा, यह असंभव है। भला इतने धागे कौन मापेगा और भेड़ों के बाल कौन गिनेगा? गोपाल ने मासूमियत से कहा, हुजूर, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद गिनवाकर देख लीजिए। नवाब समझ गए कि गोपाल को हराना नामुमकिन है। उन्होंने हार मान ली और कहा, ठीक है, तुमने अपनी बात रखी। खुश होकर नवाब ने उसे 10 लाख रुपए इनाम में और दिए। गोपाल भाड़ अपनी चतुराई के बल पर एक बार फिर मालामाल होकर खुशी खुशी रहने लगा।